कई साल पहले एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की बेहद संघर्षशील जिंदगी थी। जवानी की उम्र में ही रामेश और उसकी पत्नी गीता को एक छोटी सी संतान ने आनंदित किया। एक अंधकारी रात के बाद धैर्य से उन्होंने अपने नवजात बेटे को सोनू नाम दिया। इस छोटे से मेहनती परिवार के लिए सोनू ही सब कुछ था। सोनू की जिंदगी एक रोमांचक सफलता की ओर बढ़ती रही। उसके माता पिता ने अपनी अंतिम शांति पाने के लिए संघर्ष किया था। सोनू को पढ़ाई में भी उत्कृष्ट बनाने का सपना था। धैर्य, तपस्या और मां के प्यार ने उसे साहस और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने संघर्षशील दिनों में भी सोनू का दिल इतना नरम और प्यार भरा था कि उसने अपनी मां के प्रति हमेशा ध्यान दिया। सीता मां भले ही गरीबी से जूझ रही थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के प्रति प्यार की कमी नहीं थी। वह अपने सभी संघर्षों के बावजूद सोनू को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती थी। सोनू का समय विद्यालय में बीता और वह अब कॉलेज में अध्ययन कर रहा था। यह सब उसके लिए और भी जिंदगी के रंग भर रहा था। वह नौजवान हो गया था, परंतु उसका प्यार मां के लिए अभी भी वैसा ही था जैसा कि उसकी प्रारंभिक बचपन में था। एक दिन जब सोनू कॉलेज से लौट रहा था, उसे अपने मां के लिए उपहार खरीदने का मन हुआ। वह चाहता था कि उसका उपहार उसकी मां को ध्यान में रखते हुए उसके लिए विशेष हो। सोनू के पास पैसे थे, लेकिन बहुत कम। उसने सोचा कि वह अपने पूरे महीने की बचत करके उपहार खरीद सकता है। मां के उपहार के लिए सोनू बहुत सोचने के बाद एक दिन बाजार गया। वहां उसने एक खूबसूरत सी डिजाइन वाली साड़ी देखी। वह सोचा कि यह साड़ी उसकी मां को बहुत पसंद आएगी, लेकिन साड़ी की कीमत उसके बजट से बहुत ज्यादा थी। फिर भी सोनू का दिल कह रहा था कि वह इसे ही अपने मां के लिए खरीदे। धैर्य से सोनू ने अपनी सारी बचत इस साड़ी में लगा दी। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे पूरे विश्वास था कि उसकी मां इसे खूब पसंद करेंगी। उसके मन में यह सोचकर खुशियां भर गई कि उसकी मां जब इसे पहनेगी तो उसकी खुशियां और बढ़ जाएंगी। उस दिन के अगले दिन सोनू ने उस साड़ी को अपने मां को देने का निर्णय किया। वह उत्साह से अपने घर की तरफ चला। उसके मां का जन्मदिन था और उसका उपहार बिल्कुल समय पर पहुंचना था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने उस साड़ी को अपने मां को सौंप दिया। सोनू के चेहरे पर खुशियों का नूर देखकर सीता मां को खुशी हुई। वह बहुत प्रसन्न थी कि उसका बेटा उसे इतना प्यार देता है और उसके लिए इतनी मेहनत करता है। वह अपने बेटे की इस मेहनत और प्यार के लिए आभारी थी। सोनू ने अपनी मां को गले लगाया और धीरे से उसके कानों में कहा, मां, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया है, अब मेरी बारी है आपके साथ खड़ा होने की। आप इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी इतने प्यार से हमें बड़ा करती हैं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आप बस खुश रहें, यही मेरी ख्वाहिश है। सीता मां के आंसू निकल आए। वह सोनू के चेहरे को अपने हाथों में छुपा ली। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके बेटे ने उसे इतना सम्मान और प्यार दिया। वह जानती थी कि सोनू इतनी सारी मेहनत के बाद भी इस साड़ी को खरीदने के लिए उसकी बचत की। उसके बेटे के इस प्यार और सम्मान के सामने उसकी गरीबी भी हार गई। सीता मां ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, सोनू, तुम मेरे लिए सबसे प्यारे हो। तुम्हारा यह उपहार और तुम्हारा प्यार मेरे लिए बेजोड़ है। मैं तुमसे अभिमान करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम सारी दुनिया में सबसे अच्छे बेटे हो। यह साड़ी मेरे लिए अमृत समान है और इसका तुम्हारे द्वारा चुना गया डिजाइन बिल्कुल मेरी पसंद का है। धन्यवाद मेरे बेटे,
तुम्हारा यह प्यारी सी गिफ्ट मेरे लिए अनमोल है। उस दिन से आगे सोनू और सीता माँ का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई में और भी जोर दिया और सफलता की ओर तेजी से बढ़ता गया। उसकी माँ ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी उच्चतम सफलता के सफल बनाने में मदद की। सोनू के पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वह अब अपने परिवार का सहारा बन गया था। उसके पढ़ाई के कठिन समय में उसकी माँ ने उसे सहारा दिया था और अब उसे उसके सफलता के लिए बहुत गर्व हो रहा था। दिन रात सोनू अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। उसकी माँ ने उसे हमेशा साथ दिया, उसे उत्साहित किया और उसके विचारों का सम्मान किया। सोनू ने अपनी माँ के साथ एक सफलता की कहानी बनाई। यह थी एक माँ का दिल छू जाने वाली प्रेम कहानी, जो दिखाती है कि माँ का प्यार बेजोड़ होता है। वह हमेशा अपने बच्चों के सपनों के पीछे खड़ी होती है और उन्हें सारे संघर्षों से निकालकर सफल बनाने में मदद करती है। सोनू और सीता माँ की यह खूबसूरत प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार का साथ और प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आखिर में मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप और अधिक कहानी का लाभ उठा सकें। हमारे कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।